नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। आप मेरे साथ एक ऐसे कार्यक्रम में प्रवेश करने वाले हैं जो इस बरस हमारी इस विचार श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है कि जो कुछ हमारे पास ऋषि मुनियों का, भक्त कवियों का ज्ञान दृष्टि के रूप में है, उसको लेके हम अपने जीवन में क्या बनाएं? किस तरह से ये पुल जो भक्ति रस के साथ में ज्ञान की संपदा के साथ में बनकर हमें सहायता करता है कि हम अपने जीवन के सौंदर्य को और अधिक अच्छी तरह से समझ सकें, अपना सकें। सौभाग्य से इस श्रृंखला में आज फिर जब हम भक्त कवि ही नहीं बल्कि एक प्रकार से श्री कृष्ण की भक्ति का पर्याय के रूप में जानी जाने वाली मेड़ता की, चित्तौड़ की मीराबाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से आधुनिक युग के साथ में मीराबाई संबंधित है। तो चर्चा में हमारा साथ देने के लिए प्रमोद शाह जी जुड़ गए हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका, धन्यवाद के साथ। मीराबाई के नाम के साथ में कई ऐसे पद हैं उनके जो हमारी भाव संपदा का हिस्सा है। तो उनके जीवन की तरफ बढ़ने से पहले कौन सा ऐसा पद उनका है जो आपको बहुत अपील करता है? उनका वैसे तो कई पद हैं, लेकिन वो एक हमको जो बहुत अच्छा लगता है उनका, वो है जोगी मत जा मत जा मत जा। ये जो है कि पांव परू में तोरे, जोगी मत जा मत जा। ये बड़ा प्यारा पद है उनका। तो देखिए, ये जो हम में से सब लोग इतना कथा उनके बारे में सुनते हैं कि वो बचपन में कोई सड़क पर से बारात जाते हुए देखा तो उन्होंने घर में कहा कि मुझे भी शादी करा दो। तो बहुत छोटी थी और वैसे बच्चों को बहलाने के लिए कह दिया था, ऐसे कहा कि भाई ये तेरा दूल्हा है, और कृष्ण भगवान का स्वरूप उनको दे दिया गया। पर वहां से एक भक्ति का बीज जो अंकुरित हुआ, उसने इतना वटवृक्ष का स्वरूप आगे जाकर ले लिया। इस बात को लेकर हम आधुनिक युग में आ जाते हैं, तो इसमें आप समझते हैं कि कोई बच्चे को कैसा खेल खिलौने दिए जाते हैं वो बहुत दूर तक असर करते हैं, या कुछ और बात उनके अंतर्मन की पूर्व जन्म से रही हो? देखिए, बात अंतर्मन से है। खिलौने तो बहुतों को मिलते हैं, खिलौना तो माध्यम हो गया। उसके अंतर्मन की आज तक उसने पूर्व जन्म की जो साधना की थी, उसका जो संचय था, उस लोक को जागृत होने के लिए एक माध्यम चाहिए था। तो भगवान की मूर्ति, वो माध्यम मिल गई उसको, तो उसके लिए वो एकदम सटीक था। और दूसरी, जब मीरा क्यों बनी, उसकी साधना वो थी पूर्व जन्म की। हालात ऐसे थे कि 5 वर्ष की अवस्था में मीरा की मां का देहांत हो गया था जी। 16 साल की अवस्था में उनके पति भोजराज का देहांत हो गया। 21 वर्ष की अवस्था में उनके पिता रत्न सिंह और ससुर राणा सांगा का देहांत हो गया। और 27 साल की थी तो उस समय उनके देवर रत्न सिंह थे, उसको संरक्षण देते थे, उनका देहांत हो गया। अब इतने कम समय में इतना कुछ घट जाना, उसका तो आधार ही खत्म हो गया। और राणाओं का परिवार था, तो वहां भक्ति बोले मंदिर में पूजा कर लो, वो साधु संतों के साथ बैठती थी, तो नेचुरली उस स्वाभाविक उस समय कैसे बर्दाश्त करते। अपने पीहर गई, वहां भी उसको सहायता नहीं मिली, कहा तुम गलत कर रही हो ऐसा। फिर वो वृंदावन गई 36 साल की अवस्था में। वहां कई आचार्य बोले हमारे शिष्य बन जाओ, उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया। उनको द्वारका, वो वृंदावन छोड़ना पड़ा। फिर द्वारका गई, वहां उदयपुर से राणा के लोग आते थे कि तुम बदनाम कर रही हो, चलो। फिर उनकी सखी ललिता, उनकी हत्या हो गई। और अचानक ही 46 की 48 साल की अवस्था में मीरा गायब हो जाती है।
और ये फैला दिया जाता है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति में समा गई है। अब भगवान ने क्या हुआ उसको? तो ये तो बात सही है कि भगवान जाने कब क्या हुआ होगा, लेकिन हम आपने बहुत संक्षेप में उनके जीवन की यात्रा के प्रमुख चरणों को बरस के साथ में बता दिया, जैसे 5 जी, बरस में हम घटना हुई इत्यादि। पर जो उनका जो भक्ति का अंकुरण है, वो विवाह से पूर्व जागृत हो गया था। हाँ, और वो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा ना कि एक तो वो पूरे दम से लेके आई थी और वो मूर्ति के माध्यम से वो जागृत हो उठा। और हो सकता है कि वहां महलों में रह के करती तो बात इतनी पैदा नहीं होती, भक्ति होती है, भक्ति हो गई। बाद में उनको जो विरोध सहना पड़ा और जो उन्होंने विद्रोह किया, मैं उसे महिलाओं का जो विद्रोह कहते, पहली महिला जिसने विद्रोह किया। आज तो अब डेमोक्रेसी है। जी, अब ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, विद्रोह। जब कोई इतनी तल्लीनता से श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो जाता है, तो उसके लिए ये कदम जो सहज हो जाते हैं, वो समाज की दृष्टि में विद्रोह जैसे जी, दिखाई देते बिल्कुल। हैं। मैं समाज की भाषा में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मीराबाई का जो जैसे विद्रोह वाली बात आप कह रहे हैं, आधुनिक युग में हम किस संदर्भ को लेकर मान्यताओं के परे जा रहे हैं, जी, वो महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो ये जो कृष्ण की आराधना है, जी, उसके साथ में जो एक स्पेस उनके अंदर की जो कि अलग-अलग पदों के द्वारा हमारे पास भी आती है। मैं एक पद की तरफ चलता हूँ, और हालाँकि ये बाद का होगा जिसमें वो पग घुंघरू बाँध मीरा नाची रे, उसमें ये पंक्ति भी आती है, विष का प्याला राणा जी भेजा, हुँ, ऐसा कुछ है जो। जी, तो ये जो पद है, इसमें एक तरफ तो पूरा स्पष्ट है कि ये पग घुंघरू बांध मीरा नाची अपने आप में जो संकेत कर रहा है वो कर ही रहा है। मतलब ये है कि जो एक सेंस ऑफ अबैंडनमेंट है कि मतलब पूरी तरह भक्ति में लीन होने के बाद में इधर-उधर के जो संसार है, जगत है, उसकी सुध-बुध है ही नहीं। जी, और ना, उसमें एक आनंद है, एक मस्ती है, एक उल्लास है। जी, ये सब जी, उनके पद के द्वारा जो हम पर हमारे पास आता है, खुलता है। बिल्कुल। उसमें ये जो पंक्ति आती है, विष का प्राणा विष का प्याला राणा जी भैया, इन इन दोनों के बारे में थोड़ा और स्पष्ट करें। वो क्या है कि जब वो साधु संतों में बैठती थी वहाँ पे, तो नहीं माना तो उनको लगा कि हमारी परिवार की इज्जत खत्म हो रही है, राणाओं को। तो उन्होंने विष का प्याला भेजा। कहते वो पी गई, उसमें भी बच गई वो। हुँ, कहते को सांप भी भेजा था, ऐसी बातें आती है। तो मतलब उनको खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। वो बचती चली गई। भगवान बचा रहे थे कि जैसे वो बच गई मतलब। और अंततः उनको छोड़ना पड़ा उदयपुर। मेवाड़ वहाँ से उदयपुर छोड़ के गई वो। हुँ, और देखिए उनकी एक बड़ा अच्छा उनका समर्पण देखिए। अपने मानते हैं कि भई जो समर्पण करते हैं वो स्त्री, जो समर्पण स्वीकार करते हैं वो पुरुष। यहाँ स्त्री पुरुष का और समर्पण का बहुत बड़ा मायने है। पुरुष कितना समर्पण कर दे, उसके समर्पण में अहंकार होगा और नारी के अहंकार में भी समर्पण होगा। क्या बात! तो रूप स्वामी जी थे वृंदावन में, मीरा उनसे मिलने गई, तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि बोले वो कहते हैं वो किसी स्त्री से नहीं मिलते। हुँ। तो मीरा ने कहा कि उनसे कहिएगा कि मुझे जान के प्रसन्नता हुई कि वृंदावन में 2 पुरुष हैं। मैं तो खाली कृष्ण को पुरुष मानता, बाकी अपने सब स्त्री हैं। तो वो भागे-भागे आए कि नहीं तो क्या बात है। तो ये मीरा की समर्पण का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको। एक उनका जो पद है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, हाँ, मेरो दर्द न जाने कोय। ओए, तो किस दर्द का संकेत मीराबाई कर रहे हैं, उसको अगर हम विरह के साथ जोड़ें, और वो विरह ऐसे प्रियतम का, तो उनकी जो भावदशा थी उसके बारे में, उनके जीवन की घटनाओं को साथ रखते हुए जब हम देखते हैं, हुँ, तो ऐसा लगता है वो कुछ प्राप्त हो गया था उनको, लेकिन एक प्यास भी थी जिसको लेकर वो अन्य संतों के पास भी जाती थी, और तो उस संबंध में जो अपनी भक्ति
मैं एक तरफ तो वो लीन थी, लेकिन एक तरफ कुछ खोज जैसी भी थी, ऐसा आपको लगता है? खोजी थी। दरअसल उस प्रेम की झलक मिल गई थी मीरा को। वो प्यास जग गई थी। वो दर्द उन्होंने महसूस कर लिया था। वो एक शेर है कि जिसका इलाज हो सके वो कोई दर्द ही नहीं, हम्म। जिसमें सुकून नसीब हो वो कोई जिंदगी नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो वो परमात्मा से अलग है, शरीर के कारण परमात्मा से साथ नहीं मिल पा रही है, ये बड़ा दर्द है। परमात्मा की झलक देख ली, उसको पानी पानी पाया नहीं है, उसको पानी जो ललक वो दर्द है। वो कहते सांवरे के संग शेष सजाऊं, तो लोग आक्षेप लगाते हैं क्या शब्द इस्तेमाल किया। हम्म। तो मेरा क्या कहती कि सांवरा मिल गया तो ऐसा कि 1 करोड़ रुपए मिल गए, 10 करोड़ रुपए मिल गए, ऐसा कहती क्या मीरा? वो तो शेष सजाएगी। ये तो प्रेम की भाषा है ना। तो उस प्रेम को तरस रही थी, उस प्रेम का दर्द। यह साधारण प्रेम की वीर, ये साधारण वीर नहीं है, ये उस वीर की इशारा है। ये जो हम चूंकि मॉडर्न वर्ल्ड को साथ में लेकर चल रहे थे थोड़ा थोड़ा, तो जिस स्तर पर मीराबाई थी, और ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें वो अपने पति के प्रति उस रूप में समर्पित न होकर श्री कृष्ण के प्रति जो उनका समर्पण था वो हावी रहता रहा। तो ये जब आप पहले कह रहे थे कि विद्रोह, तो आप इसी संदर्भ को लेकर कह रहे थे क्या? नहीं नहीं, विद्रोह पति का ध्यान तो 16 साल की अवस्था में हो गया था उनका, 16 साल की थी। जी। तो विद्रोह था कि वो राणा वगैरह कह रहे थे ना कि परिवार की जो मर्यादा है, समाज है, उसके हिसाब चलो। हम्म। और उस समय राणा परिवार की बहू साधु संतों में बैठ के संगत करे, भजन गाए, हम्म। ये तो मर्यादा के खिलाफ है ना बात, समाज की मान्यता के खिलाफ बात है। वो विद्रोह जो था, मैं उस विद्रोह की कह रहा हूं। तो एक बड़ी ऐसे रोचक बात है, क्योंकि मैं हाल ही में मेड़ता जाकर आया था मीराबाई की जी जन्मस्थली पे, तो वहां पर एक स्मारक बनाया गया है अब मीराबाई का, जिसमें उनके जीवन की कुछ झांकियां हैं, कुछ चित्रों के माध्यम से, कुछ मूर्तियों के माध्यम से, ऐसा। पर रोचक बात क्या है कि उसी स्थान पर मीराबाई का जन्म हुआ था, और वो जगह पहले एक स्कूल की तरह प्रयोग में आती रही थी। तो अच्छा। उसमें बच्चों को पता होता था कि वो ऊपर वाला जो कमरा है वहां पे मीराबाई का जन्म हुआ था। तो बाद में सरकार ने ऐसा शायद 2012 में ऐसा निर्णय लिया और उसको स्मारक के रूप में रूपांतरित कर दिया है। तो ये जो मीराबाई का जीवन है, अ, उसको अन्य भक्त कवि जो हुए हैं, जैसे तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए, इनमें क्या एक अलग सी बात है जो औरों में नहीं है? देखिए, इसमें ओशो ने बड़ी अच्छी बात कही है। जी। उनका भक्त तो बहुत हुए हैं, जी। लेकिन मीरा अपूर्व भक्त थी। हम्म। का भक्त तो पुरुष भी हुए हैं, हम्म। लेकिन पुरुष का भक्त जो होना है वो एकदम अलग है। उसके भक्ति में उनका मतलब भक्त होना भी पुरुषता है, हम्म। उनके प्रेम में भी पुरुषता है। वो रोता भी है तो शर्माता शर्माता कि कोई देख न ले, और नाचता भी तो संकोच के साथ। वो परमात्मा को पकारता भी है तो चाहो तो देख लेता है कि सुन तो नहीं रहा है। हम्म। तो पुरुष के प्रेम में एक झिझक संकोच है। और स्त्री वाले कहते हैं स्त्री हृदय जो है जब पुकारता है तो निसंकोच पुकारता है। ये जो आपकी बात है, इसको लेते हुए मैं इस पद को याद करूं कि हरि तुम हरो जन की पीर, हाँ जी। द्रौपदी री लाज राख्यो, आप बढ़ायो चीर, हाँ। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, और बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर।
तो ये देखिए 4-5 पंक्तियां हैं, लेकिन कितने सारे संदर्भ पौराणिक अन्य द्रौपदी जी का भी आ गया है। तो वो जो गजराज का की रक्षा करने वाली कथा है, जी वो सब इसमें आते। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ प्रमोद जी, अगर आपको भक्त कवियों की, जैसे अभी हम मीराबाई की बात करें, अगर उनकी रचनाओं का रस आपको लेना है, तो वो संदर्भ भी आपको पता होना चाहिए। यानी बिल्कुल कोई भी एक भक्त कवि है, उसके साथ आपके पास में पूरा भारत खिलता हुआ आता है। उसका बिल्कुल जो बिल्कुल। हाँ जी सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा है, वो उसका बहाव उनके साथ रहता है। बिल्कुल। तो इसमें तो आर्त भाव था जैसे, लेकिन एक और पद है उसको जी लेके उनकी दृष्टि के बारे में आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। जैसे श्याम माने चाकर राख्यो जी, हम्म, गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी। तो एक पंक्ति और इसकी पढ़ देता हूँ। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावनरी कुंज गलिन में गोविंद लीला गास्यूं। हम्म, श्याम माने चाकर राखो जी। तो एक तरफ तो वो उनको प्रियतम के रूप में भजती हैं, और यहाँ पर वो सेवा करने वाली दासी के रूप में अपने को प्रस्तुत करने का भाव है जी। हम्म। तो क्या है कि परमात्मा को तो अलग रूप में देखते हैं ना। कभी वो प्रीतम के रूप में प्रीतम प्रीतम की सेवा करता है आदमी। यहाँ चाकर जो है, चाकर सेवा तो वो कभी प्रीतम के साथ साथ रहना चाहती है, कभी चाकर स्वामी के रूप से। चाकर है मतलब स्वामी के साथ रहता है, हरदम उसके पास रहता है। जैसे पास रहने के तरीके हैं। तो कभी चाकरी की बात कहती, कभी प्रीतम राखो, तो अलग तरीके से भगवान को मना रहे किस तरह अपने साथ रख ले। प्रीतम खाली स्त्री पुरुष का प्रेम थोड़ी है वो तो जी जो अलग हो गया है, वो आप अलग फील कर रहे हैं कि उससे अलग हो चुकी हूं मैं। तो परमात्मा लीन होने की बात हो रही है। अब देखिए वो पद है, चल मन गंगा जमुना तीर। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि भाई जब वो उदयपुर से इतनी प्रताड़ना भी सब लगा ना, हो सकता है उस भाव में लिखा हो कि चल मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, बंसी बजावत नाचत कानो, संग लिए बलवीर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत हीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पर सीर, क्या बात है। चल मन गंगा जमुना तीर। तो हो सकता है उस भाव में लिखा कि वहां चल, गंगा जमुना चल। यहाँ अरे उदयपुर इसमें में मैं, बहुत हो गया। हाँ जी, इसमें मैं आपके साथ अगर सोचूं, तो जो मैं पूर्व में निवेदन कर रहा था कि जो भक्त कवि हैं उनको जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें पूरा भारत आपके सामने खुलता है जैसे। तो बिल्कुल इसमें भी संभव है कि गंगा जमुना के साथ में जिस तरह के संदर्भ पौराणिक रूप से जुड़े हुए हैं, और जिस श्रद्धा से गंगा माँ को, जमुना माँ को देखते हैं, तो संभव है उनके भीतर का जो भक्ति वाला भाव है, वो उस शीतलता को प्राप्त करने के लिए वहाँ तट पर हाँ जाकर जो संभव, वो भी हो सकता है। हाँ हाँ, एक एक सहज आनंद और उल्लास का भी बिल्कुल। इसमें चित्रण इस पद में हुआ हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। और अ, जब उनको पता संकटों का सामना करना पड़ेगा, हम्म, तल का करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। महल हो तो ठीक है, झोपड़े हो तो ठीक है, सात तरह के पकवान हो तो ठीक है, लूखा सूखा तो ठीक है, पैदल चलो तो ठीक है, गाड़ियां हो तो ठीक है। फकीर वो होता है जो हर हाल में मस्त है। फकीर हम्म, के पास चॉइस नहीं होती। यदि आपने अच्छे की चॉइस कर ली या खराब, आप आपने छोड़ने की चॉइस कर ली, तो ये फकीर नहीं है। फकीर चॉइस है ही नहीं, है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जो है वो ठीक है। ये जब जो जी, वो कहते इसलिए हैं संकट फकीर, जो भी आएगा देखा जाएगा। हाँ, ये जो फकीरी है, वो अमीरी से बड़ी इस तरह से है, क्योंकि जो एक आपने दो पंक्तियां हम अक्सर कहते सुनते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु नहीं चाहिए वो शान के शाह। तो भौतिक रूप से इनको कुछ चाहिए नहीं था, और जो संपदा इनके पास थी उसको वो अपने जीवन में अपने भक्ति पदों के माध्यम से भी बिल्कुल। उसका वितरण कर ही रही थी। वो ओशो ने कहा फकीरी अमीरी में फर्क कि अमीर किसी भी हाल में खुश नहीं है। हम्म, उसको 10 करोड़ मिल जाएगा, अगर 100 करोड़ चक्कर जाएगा, 100 करोड़ 1,000 करोड़ चक्कर जाएगा, वो किसी भी हाल में प्रसन्न नहीं है अमीर।
और फकीर हर हाल में प्रसन्न है। यह फर्क, इसलिए फकीरी जो है ऐसे मानो फकीरी काम आती है, और उसी का फकीरी का वर्णन मीरा ने अपने पद में किया था। जो फिल्म मीरा में लता ने गाया भी है। हाँ, अच्छा, लता की आवाज में जो गाए गए हैं, और वो एक फिल्म भी आई थी मीरा गुलजार ने बनाई थी, और जी जी पंडित जी। रविशंकर का म्यूजिक था उसमें। अच्छा अच्छा, तो एक उनका और पद जो है इसमें, इनके अंदर की जो मस्ती थी और एक निस्संकोच भाव जो था, तो उसका थोड़ा विरह वेदना के साथ इसमें आता है। पान ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लांघन में कियो रे, राम मिलन के जोग, और बाबल बैद बुलाई आरे, पकड़ दिखाई मारी बाँ, मूरख वैद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माह, जा वैद्या घर आपने रे, मारे नाव न ले, मैं तो दासी विरह की रे, तू काहे को औसत दे। तो इसमें एक रसमयता के साथ में जो जी विरह की बात है, और वो वेदना अलग है, और जो देह की वेदना अलग है, वो ऐसे स्पष्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आधुनिक दृष्टि से जब हम मीरा की तरफ बढ़ते हैं, उनके साहित्य से, उनके जीवन से, क्या मैं ये ये कहूंगा नहीं कि वो सिर्फ युवतियों के लिए प्रेरक हैं, वो तो सबके लिए प्रेरक हैं। तो कैसे वो तारतम्य उनके जीवन का, उनके पदों का हमारे जीवन से बैठता दिखता है आपको? देखिए, जीवन में आप जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, मीरा ये कहती है, हम्म और इसके पीछे जी जान से लग जाइए। चाहे पूरा परिवार, पूरा समाज, सारी मर्यादाएं, आस्थाएं आपके खिलाफ खड़ी है, लेकिन फिर भी आप उस लक्ष्य को छोड़े नहीं। चाहे कितना कष्ट सहन करना पड़े, आपको जगह छोड़नी पड़े, आपको दर बदर भटकना पड़े, लेकिन आपको हासिल करना है, उसमें डूब जाइए पूरी तन्मयता के साथ। ये मीरा का मैसेज है मेरे ख्याल से। और वो जो डूबी हुई थी, वो उनके पदों के द्वारा अलग अलग रूप में हम तक आता ही आता है। एक पर जो एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी है, वहां पर इस तरह का जो समर्पण है, उसकी संभावना आप देखते हैं क्या? और साथ ही हालांकि जो आपने कहा कि पूरा समर्पण, पर ये जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, वो डिवोशन की इंटेंसिटी को, उसके सिग्निफिकेंस को अप्रिशिएट करे, इसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास धीरे धीरे कम होती जा रही है क्या? नहीं, ये कम लगती है, कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है। आपने गीता में देखा, गीता में 16 अध्याय है, ये देवीय प्रवृत्ति संपदा, और आसुरी आत्मिक। प्रवृत्ति का वर्णन किया है। तो अभी आसुरी प्रवृत्ति हावी है, तो आसुरी प्रवृत्तियों में आपके बात लगता है दब रही है, लेकिन जब ये आसुरी प्रवृत्तियों का असर खत्म होगा, देवीय प्रवृत्ति हावी होगी, तो मेरा फिर काम में आएगी। आज तो क्या समर्पण का मामला ही नहीं है, आज प्रोसेस क्या है उससे मतलब नहीं है, आप लास्ट में क्या मैनेज करके निकल जाते हो उससे मतलब है। शॉर्टकट की कल्चर है, तो आज मीरा को समझना बहुत मुश्किल है। मीरा इमोशनल, लोग कहेंगे मीरा इमोशनल फूल थी, शी वाज इमोशनल फूल। हाँ हाँ। तो मीरा का आज के दौर में जब देखेंगे तो लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि हासिल करना, आपको गहराई तक जाना है, तो देयर कैन नॉट बी परफेक्शन विदाउट डिवोशन, देयर कैन बी अचीवमेंट विदाउट डेडिकेशन, एंड देयर कैन बी क्रिएशन विदाउट सैक्रिफाइस। यह अटूट है। तो जो भक्ति की दृष्टि से जो भक्त कवि हुए हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, जी वो हमारे लिए आज भी संबल हैं। बल्कि एक तरह से हम रिक्रिएट कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं कि वो किस चेतना की अवस्था में रहे होंगे, वहां पर हम जाएं। उस दृष्टि से भी मुझे लगता है जो मीराबाई का साहित्य है, वो एक बहुत बड़ा एसेट एसेट जैसा है, जो साधना की दृष्टि से भी और अपने आप को समझने की दृष्टि से भी। बिल्कुल आज की बात कर रहे हैं। आज पूरा चिंतन
आज का शरीर को केंद्रित है और धन के अलावा, पैसे के अलावा और किसी भी चीज में आकर्षण नहीं रह गया है। मीरा कहती है, मीरा को लालच दिया होगा कि इतनी संपदा या सुख छोड़ के क्यों जा रही हो, तो वो कहती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किस धन की बात कर रहे हो आप? वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खरस न खूटे, बाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ब्याज की बात भी कर रहे हैं, जिस ब्याज की बात कर रहे हो आप लोग। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सारे आज की बात का जवाब आ गया। आपके लिए यह धन है, मेरे लिए वो धन है। अपनी अपनी चॉइस है। क्या बात, क्या बात। आज की बात का जवाब दिया मीरा ने। तो बातचीत का समापन करने से पहले मीराबाई हमारे जीवन को प्रकाशित कई शताब्दियों से करती रही है, मध्यकालीन समय से होकर। कुछ ऐसी बात है उनके पदों में जो उनको जीवित रखे हुए है, पदों को भी। और तो इसमें मैं चलते चलते जो गुरु के रूप में रैदास जी का जो भूमिका उनके जीवन में रही, उसके बारे में कुछ। दरअसल उनको गुरु कई, वो किसी की शिष्य हुई नहीं, गुरु से मिला सीखा। उनको किसी का शिष्य स्वीकार नहीं था, इसी कारण वृंदावन छोड़ना पड़ा उनको। जिन्होंने संप्रदाय में रखे थे, उनका कि हमारे संप्रदाय में आ जाओ, लेकिन लोकप्रिय बहुत थी वो। द्वारका चली गई तो लोकप्रियता थी, तो वो शुभ शुभ लोग आते थे। तो इसलिए कहीं संप्रदाय स्वीकार नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कोई चीज लिखी नहीं, वो नाचती गई, गाती गई और भजन बनते गए। और मीरा को समझना है तो घूंघट हटाना पड़ेगा अपना, तब समझ में आएगी मीरा। तो चलते चलते मैं उनका ये पद याद करते हुए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करे कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। और ये देखें कि असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। ददी मथी द्रत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। तो ये तारने वाली जो बात, एक शेर याद दीजिए जी। निदा फाटनी ने मीरा को डिफाइन किया है एक शेर में। जी जी। गरज बरस प्यासी धरती को, फिर पानी दे मौला। गजल गाई जगजीत सिंह ने। उसमें एक आता है कि भाई मीरा अलग नहीं, तू ही था मीरा के रूप में। फिर मूरत से बाहर आके चारों ओर बिखर जा। फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दे मौला। क्या बात। वो मीरा नहीं, तू ही था जो मंदिर के बाहर बिखर गया था करके। बहुत सुंदर है। इसमें कहीं सोच समझ वालों को थोड़ी दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे बोला। तो ये वाली नादानी जो हमें वो परी समझदारी की तरफ ले जाती है, मीराबाई जी के साथ जुड़ते हुए हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसी मंगल कामना। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला में अब हम अगली बार तुलसीदास जी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंगल कामनाओं के साथ आभार।